टॉपिक है एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल। एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल का क्या मतलब होता है, इसमें हम लोग करते हैं रिकॉल दैट इन अर्थमेटिक वी हैव अक्रॉस एक्सप्रेशंस लाइक 2 इंटू 10 प्लस 3, 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 4 एटसेट्रा। मतलब कि एक्सप्रेशंस को हमने ब्रेक करना, कोई भी आपके पास, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 120, तो इसको मैं ब्रेक करती हूँ 100 प्लस 20 में, कर सकती हूँ ना। इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशंस को ब्रेक करना। जैसे यहाँ पे है 2 इंटू 10 प्लस 3, तो ये क्या बन जाएगा 20 प्लस 3 23। वी हैव मल्टीप्लाई 2 बाई 10 एंड देन एडिड 3 टू इट its product. Examples of some of other arithmetic expressions are 3 plus 4 into 5. अब इसको आप करोगे 4 into 5 20, 20 plus 3 23, minus 3 into 40 plus 5, 43 जा 120, 120 माइनस 120 प्लस 5 क्या हो जाएगा 115। एक्सप्रेशंस देखने हैं, यानी कि यहाँ पे बीच में हमें साइंस देखने हैं। माइनस और प्लस के साइंस को हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं, इसके लिए ये आपको किस लिए बताया गया है, इसके अंदर है वी नो दैट वेरिएबल्स कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, दे हैव नो फिक्स्ड वैल्यू। वेरिएबल्स यानी कि कोई भी एक अल्फ़ाबेट हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे है 3L, अगर यहाँ पे L की वैल्यू है 5, तो हम इसको 5 वैल्यू पुट करके 3 5 या 15 कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे L की वैल्यू है 7, तो हम यहाँ पे L की वैल्यू 7 पुट करके 3 7 जा 21 कर देंगे, है ना। यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यू कोई भी स्टेबल नहीं होती, ये चेंज होती रहती हैं, बट दे आर नंबर्स। दैट इज़ वाई इन द केस ऑफ नंबर सेपरेशन ऑपरेशंस ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में। हर्षिता क्या हो रहा है बेटा, हर्षिता कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास। लिंक डिलीट कर रही थी और क्लास ज्वाइन होगी, वेरी गुड। कोई नहीं, अब होगी तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो फिर लीव कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। नहीं, वी नो दैट वेरिएबल्स की डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती है, लेकिन कोई भी वेरिएबल्स है 4m, m की वैल्यू अगर आपको मैं दे देती हूँ 10, तो 4 मल्टीप्लाई 10 कर दोगे आप 40 हो जाएगा। आप कहते हो मैम m की वैल्यू 5 है, तो 4 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो इस टाइप से हम इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, चेंज हो सकती हैं, लेकिन इनके साथ ऑपरेशंस यूज़ होते हैं। जैसे 4m है, बीच में हमने कौन सा ऑपरेशन यूज़ किया, मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे हो जाता है m माइनस 4, तो बीच में कौन सा ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, माइनस। अगर हो जाता है m प्लस 4, तो बीच में कौन सा ऑपरेशन यूज़ हो जाता है, प्लस। तो दीज ऑपरेशंस आर डिफरेंट। वन important point must be noted regarding the expressions containing variables. A number expression like 4 into 3 plus 5 can be immediately evaluated as 4 into 3 plus 5, 12 plus 5 is 17। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि बीच में जो ऑपरेशंस हैं उनको मल्टीप्लाई करके और ऐड कर देंगे, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। इसको हमने यूज़ कैसे करना है, इसको हमने यूज़ करना है इस वे से। जैसे यहाँ नंबर लिखा हुआ है 5 एडिड टू वाई, हाउ फॉर्म्ड, इसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 5 एडिड टू वाई, यानी कि वाई में हमने 5 को ऐड कर देना है। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टी, टी में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि आपके पास इस फॉर्म में वर्डिंग्स में आपके पास क्वेश्चन होगा और आपको उसको एक्सप्रेशन में फॉर्म करना है, एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, समझ आया। आपके पास LR में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होने हैं, आपने उसको इसमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए किस चीज़ का ध्यान रखना है, इसको प्रॉपरली रीड करना है। जैसे है a मल्टीप्लाइड बाय 10, a मल्टीप्लाइड बाय 10, तो हम क्या करेंगे 10a, 10a के बीच में मैंने कोई भी साइन नहीं लगाया, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली कंसीडरेबल है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन आप कभी भी शो नहीं करोगे इस टाइप की फॉर्म में, क्योंकि ये कंसीडरेबल होता है कि इसके बीच में जब कोई भी साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है x डिवाइडेड बाय 3, तो हम क्या लिख देंगे x बाय 3, क्या राइट डाउन कर देंगे x बाय। गुड मॉर्निंग मैम, आप लेट हैं, सो नो नीड टू, जस्ट साइलेंटली ज्वाइन द क्लास। क्यू मल्टीप्लाइड बाय -5, क्यू मल्टीप्लाइड बाय -5, क्यू को जब आप -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, इस टाइप से -5 क्यू। मल्टीप्लिकेशन वाले सम में एक चीज़ का, यानी कि जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो मैथमेटिकल नंबर आएगा वो स्टार्टिंग में लिखना है और जो वेरिएबल होगा उसको बाद में लिखना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई का साइन बीच में नहीं लगाना है, ठीक है। अच्छा, डिवाइड का क्वेश्चन आएगा तो ये है x डिवाइडेड बाय 3,
x डिवाइडेड बाय 3, बाय के बाद जो नंबर होगा उसको नीचे लिखना है, जो वेरिएबल होगा उसको ऊपर लिखना है। ये चीज़ें, ये पॉइंट्स क्यों याद रखने हैं, क्योंकि सारे के सारे एल्जेब्रिक फॉर्म के जो क्वेश्चंस हैं आगे इसी टाइप के हैं और एग्जाम्स में भी इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मैं रही तो मैं आपको अच्छे से ये एक्सप्लेन दोबारा कर दूंगी एग्जाम टाइम पे, मतलब रिमाइंड करा दूंगी कि कैसे करना है। अगर ना रही तो फिर इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, और ये वीडियोस फेसबुक यूट्यूब पे रहेंगी, कभी भी प्रॉब्लम हो तो देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट x मल्टीप्लाइड बाय 3 देन 2 एडिड टू द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट उसने वर्ड यूज किया फर्स्ट, इस फर्स्ट की कोई वैल्यू नहीं है। फर्स्ट x मल्टीप्लाइड बाय 3, पहले x को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आ गया 3x। देन ऐड 2 इन द प्रोडक्ट, जो ये नंबर आपके पास बन गया प्रोडक्ट नंबर, ये प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं प्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाती है प्रोडक्ट होती है। इस प्रोडक्ट में ऐड करना है 2, तो 3x में हमने क्या ऐड कर दिया 2, 3x में हमने क्या ऐड कर दिया 2। ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट आप रीड करो, तब 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z, z में से 12 को सब्ट्रैक्ट, फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है उसको हम पहले लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा z माइनस 12। 25 एडिड टू r, तो r में हम क्या ऐड कर देंगे 25। p मल्टीप्लाइड बाय 16, p में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो ये क्या बन जाएगा 16p। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपको डायरेक्ट लिखना है इस टाइप से, कोई स्टेटमेंट नहीं लिखनी, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ऐसे लिखना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस पे, एक्सरसाइज पे 11.3। क्वेश्चन नंबर 1 है मेकअप मैनी वेरी, आपको अपने आप वेरिएबल्स बनाने हैं इस टाइप से, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, छोड़ो इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशन विद नंबर्स ओनली। अच्छा, इसका मतलब क्या है, जैसे ये एक्सप्रेशंस है 5 + 8 - 7, इसके अंदर सारे नंबर्स हैं, कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा, इसमें सारे के सारे नंबर्स हैं, कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा है, इट मीन्स दैट इज़ ओनली एक्सप्रेशन विद नंबर्स। ठीक है, अगर इसके साथ में एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल यूज हो जाए तो वो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन विद वेरिएबल, वो क्या हो जाएगा, जैसे ये वाले हैं सारे, सारे के सारे नंबर्स के साथ कोई ना कोई एक्सप्रेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, तो ये क्या है एक्सप्रेशन विद वेरिएबल। और जो जिसके साथ नहीं है, जैसे 4 × 3 + 5, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या है एक्सप्रेशन ओनली, एक्सप्रेशन विद नंबर्स। अब इसमें आपने येस और नो लिखना है, जैसे ये y + 3 है, दैट इज एक्सप्रेशन विद वेरिएबल। उसने क्या बोला है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर विद नंबर्स ओनली, कौन से सिर्फ नंबर्स वाले, जैसे है 5 × 21 - 7 + 7 × 2, तो ये क्या है इसमें सिर्फ नंबर्स हैं, तो दैट इज येस। नेक्स्ट है 5, दैट इज येस। 5 - 5 n, n वेरिएबल है, तो ये एक्सप्रेशन विद वेरिएबल है, तो यहाँ क्या लिख दोगे नो। 7 × 20 - 5 × 10 - 45 + p, p एक वेरिएबल आ गया, तो ये भी एक्सप्रेशन विद वेरिएबल हो गया। चाहे एक वेरिएबल हो फिर भी वो वेरिएबल ही कंसीडर होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक टॉपिक, यस और नो, सबको क्लियर है। साहिल, साहिल यस मैम। क्लियर है बेटा, ये चीज एक्सप्रेशन विद नंबर्स और एक्सप्रेशन विद वेरिएबल क्या होता है। मैम एक बार फिर से समझा दो, हाँ जी, मैम आपने, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी, अब हुई है ज्वाइन। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो बेटा, आपके पास एक्सप्रेशंस कौन कौन से होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी कि ऑपरेशंस होते हैं। इन ऑपरेशंस को यूज़ करके हम लोग जो ये स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जैसे ये बनी हुई है y + 5 t - 7, ये वर्डिंग्स से बनाते हैं। इन वर्डिंग्स को आपने प्रॉपरली रीड करना है, यहाँ जो लिखा होगा हमने उसी अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, जैसे हमारे पास है 2246, इसको आप नंबर नेम में लिखोगे तो इसकी स्पेलिंग लिखोगे ना 2246, इस टाइप से इसका नंबर नेम लिखते हो ना, इंग्लिश में लिखना आता है ना, यस मैम। ऐसे ही इन एक्सप्रेशंस को नंबर नेम्स में लिखा है। जैसे है y + 5, तो इसको लिखा 5 एडिड टू y, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशंस और इसको बोलते हैं इसकी फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म को हमने एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, दो तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं, एक होता है एक्सप्रेशन विद वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि जैसे यहाँ पे कोई भी अल्फाबेटिकल नंबर यूज है 2y - 5 3x + 2, तो दीज आर एक्सप्रेशन विद वेरिएबल।
ठीक है। एक होते हैं विदाउट एक्सप्रेशन, जैसे कि ये 14 माइनस 5 माइनस 2, इसके अंदर कोई भी वेरिएबल यूज नहीं है, तो ये होता है ओनली एक्सप्रेशन विद नंबर्स। इसमें इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन विद नंबर्स। 5 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 4, इसके अंदर कोई भी वेरिएबल यूज नहीं है, तो दीज आर एक्सप्रेशन विद नंबर्स। ठीक है, अब समझ आ गया। आगे यस है मैम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसी चीज को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्सप्रेशन विद वेरिएबल है और कौन सा एक्सप्रेशन विद नंबर्स है। ठीक है, जैसे ये ओनली एक्सप्रेशन विद नंबर्स है, इसमें कोई भी वेरिएबल यूज नहीं है, तो हम इसमें लिख देंगे यस। जिसमें वेरिएबल है, जैसे ये रहा 8z, तो इसमें लिख देंगे नो। उसने कहा आइडेंटिफाई करो कौन सा एक्सप्रेशन विद नंबर्स है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, ये कौन है कोविड-19 के नाम से अपनी आईडी बना रखी है। Identify the operations addition, subtraction, division, multiplication in the forming of following expression and tell how the expression have been formed। अब क्या है, आपके पास expressions हैं, इसको कैसे फॉर्म किया हुआ है, यानी कि इसको इस वे में लिखना है, यानी कि इसका आपने नंबर नेम लिखना है। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है z प्लस 1, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 एडिड टू z। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है z माइनस 1, 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z, लिख सकते हो, क्लियर है। यस y प्लस मैम। 17, 17 एडिड टू 17, क्लियर, सिंपल है, कर सकते हो। प्लस और माइनस वाले ऐसे आते हैं मल्टीप्लाई पे, 17y, 17y, मैम नहीं आती। हाँ जी, क्या? y मल्टीप्लाइड बाय 17, y मल्टीप्लाइड बाय, आपने नंबर देखना है क्या है, उसके अंदर एक्सप्रेशन ऑपरेशन देखना है कौन सा है। 17 और y दोनों एक साथ लिखे हैं, इट मीन्स इसके अंदर कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई का। 17y दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई, तो इसका नंबर नेम क्या बन जाएगा, y मल्टीप्लाइड बाय 17। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है y बाय 17, क्या लिख देंगे, y डिवाइडेड बाय 17। समझ आ रहा है, कुछ यस मैम। कुछ क्लियर हो रहे हैं पॉइंट्स। यस मैम। आगे है 2y प्लस 17, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें दो ऑपरेशन है, एक तो पहले मल्टीप्लाई है फिर एडिशन है, पहले मल्टीप्लाई है फिर एडिशन है, तो इसमें क्या लिखोगे, फर्स्ट y मल्टीप्लाइड बाय 2, देन 17 एडिड टू द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट में क्या ऐड कर दिया है, 17। फर्स्ट y मल्टीप्लाइड बाय 2 देन 17 एडेड टू द प्रोडक्ट। समझ आया। जब आपके पास डबल ऑपरेशन होंगे तो उसको किस वे से लिखेंगे, फर्स्ट y मल्टीप्लाइड बाय 2 देन 17 एडेड टू द प्रोडक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट इज -7m प्लस 13, -7m प्लस 13, तो पहले क्या लिखोगे, m मल्टीप्लाइड बाय -7 देन 13 एडिड टू द प्रोडक्ट। क्लियर है। ये जो स्टेटमेंट्स आपने बनानी है, इसकी वर्डिंग्स आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। m मल्टीप्लाइड बाय -7 देन 13 एडेड टू द प्रोडक्ट, या आप ये लिख दो -7 मल्टीप्लाइड बाय m देन एडेड 13 टू द प्रोडक्ट। आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, बट उसकी वर्डिंग्स इसके साथ मैच करनी चाहिए, कुछ भी प्रोडक्ट कोई भी ऑपरेशन छोड़ना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है -7 -3, -7m -3, क्या राइट डाउन करेंगे साहिल, -7 -7 हाँ जी, मल्टीप्लाइड बाय -3 क्यों जी, ये m कहाँ गया, -7 मल्टीप्लाइड बाय m देन सब्ट्रैक्ट
3 फ्रॉम इट। इसमें से प्रोडक्ट में से हमने क्या माइनस किया? 3। समझो बात को। क्या है नंबर -7, -3 को छोड़ दो, पहले इसको बनाओ -7m। ठीक है, -7m बनाने के लिए क्या करेंगे? -7 मल्टीप्लाइड बाई m, देन सब्ट्रैक्ट 3, या फिर यूं कर दो देन सब्ट्रैक्ट की जगह हम कोई और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, देन डिक्रीज 3 फ्रॉम इट, डिक्रीज 3 फ्रॉम द प्रोडक्ट। पूरी प्रोडक्ट में से 3 को डिक्रीज कर दो, कम कर दो। ठीक है, इस टाइप से। जैसे यहाँ पे है 10y + 7y मल्टीप्लाइड बाय 10 देन 7 एडेड टू द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट वर्ड क्यों यूज करना है? क्योंकि इस पूरे नंबर में हमने 7 प्लस किया है, सिर्फ y में 7 प्लस नहीं किया। ठीक है, प्रोडक्ट इसलिए यूज करना है कि हमने इस पूरे नंबर में 7 को प्लस किया है, सिर्फ y में या सिर्फ 10 में प्लस नहीं किया, इसलिए। नेक्स्ट नंबर है आपके पास, जैसे यहाँ पे है n मल्टीप्लाइड बाय 2, n के अंदर n को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, देन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। पूरी प्रोडक्ट में से क्या माइनस कर दिया? 1। यही चीज जैसे हमने ये -7 वाला किया है, यही वर्डिंग्स लिखी हुई है। वर्डिंग्स आपको ध्यान से लिखनी है कि आपकी वर्डिंग्स स्टेटमेंट के साथ मैच हो। आपने बोला -7 मल्टीप्लाइड बाय -3, -7 मल्टीप्लाइड -3 से थोड़ी है, -7 के साथ पहले m है, फिर उस प्रोडक्ट में से -3 है। ठीक है, ध्यान से चीजों को पढ़ो। नेक्स्ट मुझे बताओ y -17। अब है y -17, बोलो y -17। ये कोविड-19 के नाम से कौन सा स्टूडेंट है? जरा अपना कैमरा ऑन करना। हर टाइम हर चीज में शरारते। कीप योर कैमराज ऑन एवरीवन। ओप्पो 5 प्रो, आपके खुद के नेम कहाँ गए हैं? शिवम, रितिका, हर्षिता, कैमरा ऑन करो। ऋषभ, अनुज, बस जी यही बोलो और क्लास से लेफ्ट। ओप्पो A59 दोनों लेफ्ट। शिवम, अभिनव, मिलांश, चल मिलांश तो इस चीज में बिल्कुल कंसंट्रेशन से आपने काम करना है। इस चीज को बिल्कुल नेग्लिजेंसी में नहीं लेना। अगर आपकी एक वर्डिंग गलत हुई, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अलजेब्रा में सारा का सारा जो आपका प्रोसेस रहता है वो इन्हीं एक्सप्रेशंस और वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। जैसे ये है 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p। अब आपके पास फॉर्म गिवन है, आपको इसको एक्सप्रेशन में चेंज करना है। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, तो क्या करोगे? क्या बनेगा ऋषभ? 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, वर्डिंग्स क्या बनेगी इसकी? एक्सप्रेशन क्या बना दोगे? बताओ ऋषभ, अनुज। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p है, बताइए क्या बनेगा? मैम मैं अटल। हाँ जी, 7 सब्ट्रैक्टेड p सब्ट्रैक्टेड का मतलब कौन सा साइन यूज करेंगे आप इसमें? माइनस का। -7 फ्रॉम के बाद वाला वर्ड क्या है? p। p। तो फ्रॉम के बाद वाला वर्ड हम कहाँ लिखते हैं? सबसे पहले साइन कौन सा यूज करना है? माइनस का। नंबर क्या है? 7। तो क्या बन गया आपके पास स्टेटमेंट? -7 तो इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है ऋषभ? p मल्टीप्लाइड बाय 7 क्या नंबर है? मल्टीप्लाइड बाय के बाद क्या नंबर है? 7। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 7। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। और p हम एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम लोग साइन का यूज नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट है 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m। तो बताओ साहिल क्या बनेगा?